आज हम अकाउंटिंग इक्वेशंस का एक परफेक्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा कि कुछ ऐसी भी आइटम्स होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, वो अकाउंटिंग इक्वेशंस पे क्या इफ़ेक्ट डालती हैं, उस पे हमने डिस्कशंस किया लास्ट वीडियो में। उसी आइटम में से कुछ आइटम्स को इस क्वेश्चंस में मैंने ऐड किया है और उसको हम कैसे करेंगे, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं और एक परफेक्टली अकाउंटिंग इक्वेशंस का कौन सा फॉर्मेट होता है। आइए इधर देखिएगा, आपके सामने यहाँ पे एक परफेक्ट फॉर्मेट बना हुआ है, यानी जब भी हम कोई क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि वो अलग अलग टाइप के कॉलम्स बना के किया था, तो वो इफेक्ट्स पता करने थे, यानी क्या इफेक्ट डालते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन पे, कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशंस पे क्या इफेक्ट डालती है, तो इसलिए उसको अलग अलग रिप्रेजेंट किया गया था। वैसे अगर क्वेश्चंस करना हो तो ऐसे एक सिंगल फॉर्मेट में ही करना होता है। तो आइए अब आज हम सीखेंगे इसको भी। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं, इनके अकॉर्डिंग हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले हम ये सारी ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे और इन ट्रांजैक्शंस के बेस पे हम क्या करेंगे, कॉलम डिसाइड कर लेंगे भी असेट में कौन कौन से कॉलम बनेंगे और इक्वल के राइट हैंड साइड में कौन कौन से कॉलम बनेंगे। तो देखिए, फर्स्ट, राम स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹25,000। राम ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, एक तो कैश लगा के किया और एक गुड्स, यानी एक तो कैश डाली है और एक गुड्स डाला है। तो यहां से ये दो कॉलम तो आपको पता है कि प्रिपेयर हो ही गए। यहां पे हम डिसाइड कर चुके हैं कि असेट साइड में ये 2 कॉलम्स तो यहां पे दिखाने ही दिखाने। इधर देखिए, यहां पे कैश और स्टॉक या गुड्स कह सकते हैं, और इनके साथ में यहां पे ये कैपिटल अकाउंट, यानी जो कैपिटल एक ऐड और कर देंगे वर्ड। इसके बाद सेकंड में देखिएगा, परचेज्ड फर्नीचर। अब देखिए यहाँ पे असेट का नेम आ गया फर्नीचर, तो असेट साइड में एक और कॉलम प्रिपेयर कर देंगे, यहाँ पे फर्नीचर। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है तो समझ जाइएगा ये फर्नीचर है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, पेड सैलरीज ₹2,000। अब सैलरी पेड की है तो इसके लिए कोई कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन सीधा ही डिडक्ट करके की जाती है। पेड किया तो डिडक्ट, अगर रिसीव किया तो ऐड कर दिया जाता है। अब देखिए, पेड किया तो यानी कैश में से ये ट्रांजैक्शन फिल हो जाएगी, तो इसके लिए कोई अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, यानी कैश का कॉलम हम ऑलरेडी पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट ₹2,000। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग रेंट एक लाइबिलिटीज होती है, तो लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे देखिएगा, ये लाइबिलिटी साइड है, यहाँ पे मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी हमारी ये क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस लास्ट वीडियो में बताया था, ये एक असेट होती है फर्म की, ₹1,000, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एसेट साइड में मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस के नेम से एक कॉलम ऐड किया है। नेक्स्ट, कमीशन पेड इन एडवांस ₹1,500। अब ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है कि कमीशन पेड इन एडवांस, कोई भी कमीशन मैंने या फर्म ने एडवांस में पे कर दिया है तो उसको भी यहां पे क्या बोलेंगे, प्रीपेड कमीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रीपेड कमीशन बोलेंगे। यहां पे देखिएगा कि प्रीपेड इंश्योरेंस, या तो आप यहां पे सीधा डायरेक्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस वर्ड भी लिख सकते हैं, बट अगर आपने प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि 2 आइटम्स आई हैं जो प्रीपेड में काउंट होगी, तो यहां पे प्रीपेड इंश्योरेंस तो लिखा है, स्लैश में एक और लिख लीजिएगा, कमीशन। क्या लिख लेंगे, कमीशन, यानी दोनों ही क्या है, प्रीपेड है, तो इसके लिए अलग से कॉलम बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद में देखिएगा, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर ₹500। अब डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे लगा है, फर्नीचर पे जब डेप्रीसिएशन लगता है तो मींस फर्नीचर की वैल्यू 500 से क्या हो रही है, डिडक्ट हो रही है, रिड्यूस हो रही है।
तो इसके लिए डेप्रिसिएशन के लिए कोई अलग से कॉलम नहीं बनाया जाता, तो इसके लिए फर्नीचर में से ही ट्रांजैक्शन को किया जाएगा। सो आइए इस क्वेश्चंस को एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यानी कंप्लीटली फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कैसे शो किया जाएगा, यहाँ पे आपके सामने है। यहाँ पे आपको एक ट्रांजैक्शन का कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहला कॉलम ट्रांजैक्शन का, यानी जिसमें हम जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको फिल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपको पता ही है, ये अकाउंटिंग इक्वेशंस का एक फॉर्मूला है। अब हमने डिसाइड पहले कर ही चुके हैं कि कॉलम कौन कौन से क्रिएट होने हैं। सबसे पहले कैश, फिर स्टॉक, फिर फर्नीचर, फिर प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस और प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम और कमीशन, और इक्वल के उधर देखिएगा आउटस्टैंडिंग रेंट एक लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, इसका कॉलम हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया, और कैपिटल। अब वन बाय वन ट्रांजैक्शंस को देखते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या थी आपके सामने, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड गुड्स। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड गुड्स, तो कैश कितनी इन्वेस्ट की गई है, लगाई गई है 50,000, तो कैश में 50,000, और स्टॉक कितना डाला गया 25,000 का, तो 25,000। अब देखिए बाकी किसी ना फर्नीचर का कोई रिलेशन नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं, बट इस पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि आप देखिएगा दो तरह की असेट इंट्रोड्यूस की है। तो अगर असेट बढ़ती है तो साथ में ये बोला था रूल्स है कि कैपिटल भी बढ़ती है, यानी कैपिटल भी इंक्रीज होती है। तो 50,000 एड 25,000 इज इक्वल टू 75,000। अब देखिए ट्रांजैक्शन वाले कॉलम में यहाँ पे न्यू इक्वेशंस लिखा जाएगा, यानी अब लास्ट में न्यू इक्वेशंस क्या होगी इस ट्रांजैक्शन के बाद। 50,000 था कैश, 50,000 आ जाएगा, यहाँ पे 25, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, और यहाँ पे 75 था तो 75 टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, परचेज्ड फर्नीचर 5,000 रुपीज, कोई फर्नीचर परचेज किया। अब ध्यान दीजिएगा फर्नीचर परचेज किया है, और फर्नीचर जब भी परचेज करेंगे तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। अगर पैसा देंगे तो कहाँ से डिडक्ट होगा, हमारे पास कैश डाल रखी है, यानी बिजनेस में हमने तो कैश का एक कॉलम बना रखा है। तो 5,000 का फर्नीचर जब हम खरीद के लाएंगे, परचेज करके लाएंगे, तो 5,000 पे करेंगे। ये मैंने ब्रैकेट वर्ड यानी सिंबल यूज किया है। अगर यहाँ पे आप माइनस का सिंबल लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, अगर इसको ब्रैकेट में कर दोगे तो ये माइनस को ही इंडिकेट करेगा। तो 5,000 यहाँ से माइनस कर दिए। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट फर्नीचर पे पड़ेगा क्योंकि पैसा दे दिया, फर्नीचर तो आ गया ना बिजनेस में, तो फर्नीचर वाले कॉलम में 5,000 ऐड करके दिखाएंगे। इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये पहले भी मैं सिखा चुका हूं। अगर कोई असेट सेम अमाउंट से बढ़ती है और सेम अमाउंट से ही कम होती है तो कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब न्यू इक्वेशंस देखते हैं। न्यू इक्वेशन 50,000 था पहले, 5,000 हमने पेड कर दिया तो 45,000, यहाँ पे 25 था, 25 का 25 क्योंकि इफेक्ट नहीं पड़ा कुछ भी। यहाँ पे फर्नीचर आ गया 5,000 का, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, और यहाँ पे 75 था, इसमें ट्रांजैक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो 75 का 75 टोटल हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, पेड सैलरीज। अब सैलरी किसी भी एम्प्लॉइज को पे की है तो कहाँ से इसको यूज किया जाएगा, कैश से। तो कैश से 2,000 डिडक्ट हो जाएंगे। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, और यहाँ पे पड़ेगा इफेक्ट। बोला था कि असेट अगर डिक्रीज होगी या कम होगी तो कैपिटल भी डिक्रीज होगी। अब 2,000 से यहाँ पे कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके बाद में देखिए न्यू इक्वेशन, 45 में से 2,000 निकल गया, 43,000, यहाँ पे 25 का 25 ही है, यहाँ पे 5,000 का 5,000 ही है, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे भी कुछ नहीं था, और 75,000 में से 2,000 निकले तो 73,000 रिमेनिंग। टोटलिंग करते जाइएगा, इसकी टोटलिंग हमेशा इक्वल ही आएगी, यानी एसेट किसके इक्वल होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट यानी फोर्थ ट्रांजैक्शन, आउटस्टैंडिंग रेंट।
आपको बोला था आउटस्टैंडिंग रेंट कौन सा होता है, जो अभी तक पे नहीं किया। तो पे नहीं किया तो इसका मतलब क्या है, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक के साथ कोई रिलेशन नहीं है, फर्नीचर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, प्रीपेड इंश्योरेंस या कमीशन के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, बट पे नहीं किया, करना तो पड़ेगा ना। तो एक लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो यहाँ पे ये 2000 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ एक यही हुआ था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो कैपिटल हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे और कैपिटल में से ये 2000 माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। न्यू इक्वेशन, ये 40,000, 43,000 का 43, 25 का 25, 5,000, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, तो लाइबिलिटी में एक 2000 और बढ़ गया। अब देखिए 73 में से 2000 लेफ्ट किए तो 71,000 इसका रिमेनिंग टोटल बचा। नेक्स्ट देखिएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब है, यानी प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, या फर्म ने ऐसे एक्सपेंसेस जो एडवांस में पे कर दिए हैं उनको प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस बोला जाता है। यहाँ पे एक्सपेंसेस का नेम आपको शो है। तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस अगर एडवांस में पे किया है तो मींस इफेक्ट तो कैश पे भी पड़ेगा ना, पैसा दिया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1000 माइनस कर देंगे, इस पे कोई इफेक्ट नहीं, इस पे कोई इफेक्ट नहीं, बट यहाँ पे आपने कॉलम क्रिएट कर रखा है प्रीपेड इंश्योरेंस का। तो प्रीपेड इंश्योरेंस वाले कॉलम में 1000 रुपीज ऐड कर दिए जाएंगे। इधर देखिए इधर लाइबिलिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, और इधर कैपिटल पे भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखिएगा क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि एक असेट बढ़ रही है और एक असेट कम हो रही है। तो जब एक बढ़े और एक कम हो जाए सेम अमाउंट से, तो कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। न्यू क्वेश्चंस देखिएगा, 43 था बैलेंसिंग, उसके बाद में 1000 और पे कर दिया, तो 42,000, ये 25,000 का 25, ये 5,000 का 5,000। यहाँ पे देखिएगा ये प्रीपेड इंश्योरेंस यानी एक असेट बढ़ने से यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ा, यहाँ पे 1000 ऐड कर देंगे, और ये 2000 का 2000 ही चल रहा है, और 71,000 पहले था, अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो 71 का 71 ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट कमीशन पेड इन एडवांस, वही है चीज, वही है, थोड़ा घुमा के दिए, यहाँ पे प्रीपेड लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा घुमा के दिया, यहाँ पे माइंड यूज करना पड़ेगा। पेड इन एडवांस, कमीशन भी एक पेड किया तो ये एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कमीशन पेड एडवांस में कर दिया तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है। सेम कैश में से 1500 कम कर दिए जाएंगे, और यहाँ पे प्रीपेड कमीशन वाले कॉलम में जो हमने इकट्ठा क्रिएट कर रखा है 1500 ऐड कर दिए जाएंगे। बाकी किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल पे क्यों नहीं पड़ा, वही दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक असेट बढ़ रही है और एक असेट सेम अमाउंट से कम हो रही है, तो कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। न्यू क्वेश्चंस देखिएगा, 42,000 बैलेंस था हमारे पास लास्ट में, ये ट्रांजैक्शन करने के बाद में 1500 मीन्स हमने पे कर दिए, तो हमारे पास जो न्यू क्वेश्चंस का टोटल आया जो कैश का 40,500। इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, तो वैसे का वैसे 25 का 25, यहाँ पे 5,000 का 5,000। यहाँ पे देखिएगा 1000 तो पहले था, 1500 और इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस या कमीशन में आप 2500 टोटलिंग करेंगे, यानी इसकी न्यू क्वेश्चंस क्या बन गई 2500। इसके बाद में यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था इस ट्रांजेक्शन का, तो यहाँ पे टोटल वही 2000 का 2000 और यहाँ पे 71 का 71। लास्ट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब ही है कि कोई भी फिक्स्ड असेट की वैल्यू को रिड्यूस करना, जो डाउननेस आती है वो डेप्रिसिएशन की वजह से आती है। अब देखिए कैश पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे कुछ नहीं पड़ेगा, बट फर्नीचर पे पड़ेगा। फर्नीचर एक फिक्स्ड असेट है, उसमें से 500 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे, यानी पहले उसकी वैल्यू कितनी थी 5000, बट अब उसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी 500 से कम हो जाएगी। और अब देखिए इस पे कोई इफेक्ट नहीं, इस पे कोई इफेक्ट नहीं,
बट इस पे पड़ेगा क्योंकि एक असेट रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो बोला था कि असेट अगर डिक्रीज होती है तो कैपिटल भी उतनी अमाउंट से डिक्रीज होगी। अब देखिए यहाँ पे न्यू इक्वेशन, यहाँ पे 40,500, यहाँ पे 25,000, यहाँ पे देखिएगा 5,000 में से 500 गया तो 4,500, यहाँ पे 2,500 इज इक्वल टू, इधर देखिए 2,000 का 2,000 और इधर देखिए 71,000 था जिसमें से 500 रुपीज़ लॉस हुआ, तो यहाँ पे टोटल क्या हुआ 70,500। तो आज की वीडियो में हमने एक डिफरेंट आइटम्स को लेके एक क्वेश्चन किया और एक परफेक्टली क्वेश्चंस को एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कैसे किया जाता है आज की वीडियो में हमने देखा। तो आज की वीडियो में आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। इसको प्लीज़ रिवाइज ज़रूर कीजिएगा और रिवाइज करने के बाद आफ्टर रिवाइज अगर किसी भी टाइप्स की कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू, बाय।